वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 वो है द टेल ऑफ मेलन सिटी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। ये कह रहा है ये जो कहानी है इसको छोटे से कम वर्ड्स में अपने ही शब्दों में बता दो। चिल्ड्रन ये कहानी है एक मूर्ख राजा की और उसकी मूर्ख प्रजा की जो एक आर्क बनवाता है। इस तरह का आर्क ये होता है, आर्क जो है इतना नीचा बन जाता है कि राजा जब वहां से गुजर रहा होता है उसका जो सिर यानी कि सिर पे जो मुकुट पहना होता है वो इसमें लग जाता है और वो गिर जाता है। राजा और सब लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि किसने ये आर्क बना दिया, इतना नीचे है। ठीक है, राजा हुक्म देता है कि जिसकी भी ये गलती है उसको फांसी पे सजाए मौत मिलेगी। अब राजा बुलाता है जिसने ये बनाया था, वो किसी और पे डाल देता है इल्जाम, वो ईंट वाले पे डाल देता है, ईंट वाला आर्किटेक्ट पे डाल देता है, आर्किटेक्ट राजा पे डाल देता है। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और लास्ट में जो राजा है वहां का एक तरबूज, एक मेलन को वहां का राजा बना दिया जाता। तो बहुत ही अजीब सी स्टोरी है जिससे पता चलता है सारे ही लोग मूर्ख थे। तो बस आंसर में लिखेंगे दिस इज अ फनी स्टोरी ऑफ अ किंग हु वंस गॉट बिल्ट एन आर्क। ये एक राजा की कहानी है जिसने एक बार ये आर्क बनवाया था। ठीक है, हुआ क्या, बट वेन ही पास थ्रू इट हिज हेड कलाइडेड विद इट एंड हिज क्राउन फेल ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब वो वहां से गुजरा उसका जो सिर है वो उससे टकरा गया और उसका जो क्राउन है वो वहां पर गिर गया। अब क्या हुआ, द किंग वॉज एंग्री एंड ऑर्डर्ड द बिल्डर टू बी हैंग। राजा बहुत गुस्सा हो गया, उसने आदेश दिया जिसने ये बनाया है जो बिल्डर है उसको सजाए मौत दे दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। द बिल्डर्स पुट द ब्लेम ऑन वर्कमैन। बिल्डर ने कहा सर वर्कमैन जो मिस्त्री राजमिस्त्री होते हैं उन्होंने गलत बनाया है। एंड वर्कमैन पुट द ब्लेम ऑन मेजन्स। वर्कमैन ने जो मेजन्स था, जो उनका मिस्त्री लोगों का जो हेड होता है उस पर डाल दिया। दैट ब्रिक्स वर नॉट ऑफ राइट साइज। उसने ये कह दिया कि सर हमें जो ईंट मिली थी वो सही साइज की नहीं थी। द मेजन पुट ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट। जब उसको बुलाया गया उसने कहा सर हमें तो आर्किटेक्ट की गलती है, उसने जैसा कहा हमने वैसा बना दिया। आर्किटेक्ट ब्लेम्ड किंग एज ही हैड चेंज्ड द प्लान। लेकिन जब आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो उसने कहा कि सर गलती मेरी नहीं है, गलती तो राजा की है, क्योंकि राजा ने मेरा जो मैंने तो अलग नक्शा बनाया था, राजा ने उस नक्शे को चेंज करवा दिया था। एट लास्ट द किंग वॉज हैंग। तो अल्टीमेटली राजा को ही फांसी दे दी गई। It was now announced that the next man who passed the city gate would choose the king. अब ये वाली बात अनाउंस की गई कि जो भी इस गेट से पहले निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि राजा कौन बनेगा। तो एन इडियट केम, एक पागल सा आदमी वहां से आया। ही सजेस्टेड अ मेलन। और जब उससे पूछ, वो बार बार मेलन 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 बोलता रहता, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे हिसाब से राजा किसको बनना चाहिए, उसने कह दी मेलन। तो एक मेलन को ही राजा बना दिया जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है। नेक्स्ट, what impression would you form a state where the king was just and placid? आप इस तरह के स्टेट का जहां पे राजा न्यायप्रिय था, ठीक है, प्लेसिड मतलब न्यायप्रिय, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय, क्या बनाओगे? इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ना केवल यहाँ का राजा मूर्ख था, यहाँ की प्रजा भी मूर्ख थी, सेनापति वगैरह ये सब मूर्ख लोग थे। तो आंसर में आप लिख देंगे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी फाइंड द एंटायर स्टेट वाज फूल अलोंग विद मिनिस्टर। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य था सब मूर्खों से भरा हुआ था, राजा भी मिनिस्टर्स भी। एट वन साइड दे फ्लैटर द किंग, एक तरफ वो सब राजा की चापलूसी करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड हैंग्स हिम, और दूसरी तरफ राजा को ही फांसी पर लटका देते हैं एट द नेम ऑफ रॉयल ऑर्डर्स। ये तो रॉयल ऑर्डर्स हैं, राजसी आदेश हुआ है, अब किसी को तो फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा, तो राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन ए स्टेट? किसी भी जगह पे अगर आपको शांति बनाए रखनी है तो वो कैसे बनेगी? टू मेंटेन पीस एंड लिबर्टी सर्टेन डेमोक्रेटिक रूल्स शुड बी फॉर्म। भैया भाई पीस और लिबर्टी तभी तो कायम रहेगी जब रूल बने जाएंगे। ऑल द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाई एवरीवन फ्रॉम बेगर टू किंग। और जो भी रूल बनते हैं वो चाहे भिखारी हो या राजा हो, सबके लिए सेम होने चाहिए, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। एनीवन हु वायलेट्स द रूल मस्ट बी पनिश्ड। और जो कोई भी उन रूल को तोड़े उसको सजा मिलनी चाहिए।
सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोएम व्हिच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। ऐसी कुछ बातें बताइए जिससे आपको हंसी आती है पोएम को पढ़ने, आयरनी। द किंग्स राइडिंग अंडर लो आर्क एंड लूजिंग हिज क्राउन क्रिएट्स ह्यूमर। जब राजा उस आर्क के नीचे से जा रहा होता है, उसका जो सिर है वो टकरा जाता है और क्राउन गिर जाता है, वहीं पे हंसी आती है। द वे द accused appeal to the king and shift the blame on others is quite funny। दूसरी जगह हमको ये दिखाया जाता है जब राजा कहता है कि बिल्डर को बुलाओ, उसको फांसी होगी। बिल्डर कहता है कि मैंने मेजन को बुलाओ, मेजन कहता है कि भैया आर्किटेक्ट को बुलाओ, और इस तरह से सब अपना जो ब्लेम है वो एक दूसरे पे डालते जाते हैं। अल्टीमेटली राजा को ही फांसी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु इज हैंग्ड एट लास्ट। फाइनली लास्ट में किसको फांसी दे दी जाती है, मिनिस्टर को, आर्किटेक्ट को, या किंग को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।